1 साल से भी ज्यादा समय का वेटिंग पीरियड वाला था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी काफी डिमांड में है। लेकिन कैसे सेना के लिए बनाए गए इस कार पर पूरी दुनिया का दिल आ गया, इसे स्टोरी को ही आज हम जाने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था और इसी युद्ध के दौरान ही महिंद्रा थार के अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये वार जब अपने चरम पर था तब अमेरिका अपने सैनिकों और हथियारों को युद्ध के मैदान में भेजने के लिए फाइटर प्लेन्स और ट्रकों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ट्रक और प्लेन्स के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये साइज में बड़ा होने की वजह से हर जगह नहीं जा सकते थे और दूसरा ये बहुत ज़्यादा महंगे भी थे। ऐसे में अमेरिका को अर्जन की एक ऐसे व्हीकल की ज़रूरत पड़ी जो कि सस्ता, कम्पैक्ट और लाइटवेट होने के साथ ही मजबूत भी हो और ज़रूरत पड़ने पर इस व्हीकल को हवाई जहाज से सीधा युद्ध के मैदान में उतारा जा सके। अब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकी सेना ने देश भर के करीब 135 ऑटोमोबाइल कंपनी से एक मजबूत 4 व्हील ड्राइव कार के प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए कहा, लेकिन तू किस देना नहीं है। प्रोटोटाइप बनाने के लिए सिर्फ 49 दिन का समय दिया था, इसलिए 135 मैसेज सिर्फ 2 कंपनी बटरमोर विलिस ओवलैंड ने सेना के इस रिक्वेस्ट पर सपोर्ट किया था। रिलीज का प्रोटोटाइप मॉडल ऑलमोस्ट तैयार था और उसे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सेना से थोड़ा सा समय और मांगा, लेकिन सेना ने उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन वही बेंथम कंपनी की अगर बात करें तो वो 49 दिन के अंदर एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने में सफल रहे थे और सेना को भी उनकी कार का डिज़ाइन पसंद आ गया था। लेकिन बेटा, मुझसे मैं एक बहुत छोटी कंपनी थी जिसके प्रोडक्शन कैपेसिटी इतने नहीं थी कि वह आर्मी की डिमांड को टाइम पर पूरा कर सके। इसके लिए सेना ने फैंटम का बोर्ड डिज़ाइन बॉर्डर विलेज इन दोनों कंपनीज को दे दिया और उनसे कहा गया कि वह इस डिज़ाइन में अपने हिसाब से बदलाव करके अपने अपने मॉडल को प्रदान करें। इसके बाद से इन दोनों कंपनी में आर्मी के सामने इस कार के अपने अपने वर्जन पेश किए, जिन्हें बारीकी से परखने के बाद से विलेज के वर्जन को इस कार्य का स्टैंडर्ड डिज़ाइन मान लिया गया। अब क्योंकि इस कार्य के लिए विलेज का डिज़ाइन फाइनल हुआ था, ऐसे में इसके सभी लीगल राइट्स भी विलेज कंपनी के ही नाम किए गए, जहां विलेज ने जीप नाम को ट्रेडमार्क करवाकर अपने इस कार्य को विलेज जीप का नाम दे दिया और इस तरह फेमस जीप कार की शुरुआत हुई, जिसने आगे जाकर पूरी दुनिया में नाम कमाया। दरअसल ये कार्य किसी भी तरह की उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने में सक्षम थी, साथ यह इतनी मजबूती छोटे मोटे धमाकों और बंदूक के हम लोग को भी आराम से छीन लेती थी और इन्हीं सभी खूबियों की वजह से ही जीप तुरंत ही वर्ल्ड वार का एक अहम हिस्सा बन गई। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के लिए करीब 6 लाख जी बनाई गई थी। दोस्तों, जब तक वर्ल्ड वार चला तब तक ये कार्य काफ़ी डिमांड में रही कि 1945 में हुआ खत्म होने के बाद से इस कार की डिमांड भी पूरी तरह से खत्म हो गई और अमेरिकी सेना ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया। अब इस घाटे के सिचुएशन से निकलने के लिए कंपनी ने जीप को आम लोगों में भी बेचने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह की सफलता इसे युद्ध के मैदान में मिली थी, वैसी सख्ते इससे शहर की आम सड़कों पर नहीं मिल पाई। दरअसल बार में यूज होने की वजह से जीप की छवि एक सोल्जर कार की बन गई थी और इसी के चलते कोई भी इसे एक नॉर्मल डे टू डे कार के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और कुछ साल तक तो ये कंपनी जैसे तैसे थोड़ी बहुत सेल्स करके ही सरवाइव करती रही। लेकिन सिर्फ के लगातार कम होने की वजह से कंपनी की हालत बिगड़ती चली गई और फिर एक समय ऐसा आया एक कंपनी पर बंद होने तक का खतरा मंडराने लगा। और दोस्तों, यही वो टाइम था जहाँ इस स्टोरी में महिंद्रा कंपनी के फाउंडर मिस्टर जैसे और कैसी महिंद्रा की एंट्री हुई। असल में कैसे महिंद्रा ने अपनी लाइफ की कुछ साल अमेरिका में भी बताए थे और वहीं पर उन्होंने जीप को पहली बार देखा था। अमेरिका में जीप को देखकर मैं इस व्हीकल से इतनी इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने उसी समय ही इस कार को इंडिया लाने का फैसला कर लिया था और अपने इसी सपने को ही पूरा करने के लिए महिंद्रा ब्रदर्स अमेरिका पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने विलेज कंपनी को अप्रोच किया और कंपनी के साथ CJ2E मॉडल को इंडिया में इंपोर्ट करने की डील साइन कर ली और इस तरह से 1949 में महिंद्रा ब्रदर्स जीप को भारत लेकर आए। अब वैसे तो जीप एक एवरेज प्राइस वाली कार थी, लेकिन फिर भी इसका प्राइस इतना कम नहीं था कि भारत के आम लोग इसे परचेज कर सके।
इसलिए शुरुआत में यह इंडियन मार्केट के अंदर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन दोस्तों जीत के इंडियन मार्केट में फेल होने पर भी महिंद्रा कंपनी ने हार नहीं मानी और साल 1960 की शुरुआत में उन्होंने विलेज कंपनी के साथ में एक और डील साइन की और जीप के CJ चाहिए मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से जीप का प्राइस और भी ज़्यादा कम हो गया और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही महिंद्रा जीप के अंदर कुछ बुनियादी बदलाव भी किए, जैसे किसके लेफ्ट हैंड राइट को इंडियन मार्केट के हिसाब से बदलकर राइट हैंड ड्राइव कर दिया गया, क्योंकि इसी की वजह से बहुत से लोग इस कार को इंडिया में परचेज नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जीप जो सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ में आती थी, महिंद्रा ने इंडियन मार्केट में इसके डीजल वेरिएंट को भी लॉन्च किया और दोस्तों एक ही तरह से उन्होंने इस कार में और भी बहुत सारे छोटे मोटे बदलाव की, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार जीत भारत में सफल हो गई थी और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में इसने इंडियन मार्केट के 25% शेयर को एक बार कर लिया था। इसके बाद से महिंद्रा करीब 40 साल तक जीती अलग अलग वर्जन बनाती रही, पर इसका हर एक वर्जन इंडियन मार्केट में धूम मचाता रहा। लेकिन दोस्तों 40 साल की यह सफलता 90s के दौर से घटनी शुरू हो गई और शुरुआती 2000 में जब महिंद्रा बोलेरो स्कॉर्पियो जैसे कार लॉन्च की तो फिर उनके सामने जीत लोगों को आउटडेटेड लगने लगी। दरअसल एक ऑफ रोड कार के रूप में लोग अब जीत के जगह पर बोलेरो स्कॉर्पियो जैसे ही ज़्यादा बड़ी और लग्जरी SUV उसको पसंद करने लगे थे। इसी के चलते जो जादू जी अपने 7 और 8 के दौर में क्रिएट किया था, वो 2000 में आकर पूरी तरह से खत्म हो गया। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी, जो कि कई दशकों से जीत की एक लॉयल कस्टमर थी, उन्होंने भी जीत की जगह पर मारुति जिप्सी को खरीदना शुरू कर दिया। जीत का इस तरह से फेल होना महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में कंपनी को जल्दी किसी ऐसी ऑफ रोड कार की ज़रूरत थी जो कि जीप को रिप्लेस कर सके और इस तरह से अक्टूबर 2010 में महिंद्रा कंपनी ने थार को लॉन्च करके जीप को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। दरअसल महिंद्रा थार कार पियो मेजर और CJ5 जैसे कार के कॉम्बिनेशन से बनी थी, इसलिए लॉन्च होते ही इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि इसके बावजूद भी इस कार को वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसे कि कंपनी ने उम्मीद की थी। इसी के चलते महिंद्रा ने थार की फर्स्ट जनरेशन को 2020 में हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर इस कार में कई सारे बड़े बदलाव करके अक्टूबर 2020 में स्थित सेकेंड जनरेशन को भी लॉन्च किया गया। और दोस्तों था कि यह सेकेंड जनरेशन पहले वाले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल थी, इसलिए इस बार लोगों के बीच में थार का जादू चल गया और यह जादू कुछ ऐसे चला कि लॉन्च होते ही इंडिया की बेस्ट सेलिंग का अर्थ में से एक बन गई। अब अगर आज की बात करें तो इस समय थारे इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड में है कि इसका वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज़्यादा क्या चल रहा है और इसकी लगातार आसमान को छू रही है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।